यूपी ट्रिपल एससी के लाखों छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं 15 और 16 अक्टूबर को यानी 4 शिफ्टों में पैट का पेपर हुआ था। पैट का एग्ज़ाम जो हुआ था ये 4 शिफ्टों में हुआ था, 15 में 2 शिफ्ट और 16 में 2 शिफ्ट। तो अब बात करते हैं कि किस शिफ्ट के बढ़ने वाले यहाँ नंबर, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। जो शिफ्ट हार्ड थी उसको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन में उस शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे, कम से कम दोस्तों 5 से 7 नंबर तक उस शिफ्ट के बढ़ेंगे। वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी शिफ्ट के नंबर यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। किस शिफ्ट का पेपर बहुत हार्ड था, जैसा कि कुछ बच्चे भी बता रहे हैं कि हमारा हार्ड था, लेकिन जो विश्लेषण है, विश्लेषण के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर मैं आज आपको बताऊंगा कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और किस शिफ्ट के नंबर बढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को पूरी देखिएगा दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगी। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर में थी 2 शिफ्ट, एक फर्स्ट शिफ्ट, एक सेकंड शिफ्ट। उसके बाद है 16 अक्टूबर। तो 16 अक्टूबर में क्या थी, 2 शिफ्ट, एक फर्स्ट और एक सेकंड। तो कुछ लोग कह रहे हैं हमारी शिफ्ट हार्ड थी, कुछ लोग कह रहे हैं हमारी हार्ड थी, कुछ लोग कह रहे हैं हमारी हार्ड थी। लेकिन अभी वास्तव में पता किसी को नहीं है कि किसकी शिफ्ट हार्ड थी। देखिए, यहाँ मैं बताऊँगा 15 की पहली की या 15 की दूसरी की, और इधर बात करेंगे 16वीं, 16 तारीख में। 16 की जो पहली शिफ्ट थी वो यहाँ आएगी पहली, और 16 की जो दूसरी शिफ्ट थी वो यहाँ बताऊँगा मैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ 15 की पहली शिफ्ट की, तो इस शिफ्ट वाले बच्चों को कुछ भी अनुमान नहीं था कि पेपर कैसा आने वाला है। पेपर हार्ड आएगा या पेपर कठिन आएगा या पेपर हल्का आएगा, पेपर इजी आएगा, पेपर में करंट अफेयर किस मंथ के आएंगे, किस लेवल के पूछे जाएंगे, और जीके किस लेवल की पूछी जाएगी, हिस्ट्री यानी इतिहास, भूगोल, संविधान और पॉलिटी साइंस, ये सब दोस्तों इन्हें बिल्कुल भी अनुमान नहीं था ये कहाँ से, मतलब कैसे प्रश्न आएंगे, कितनी गहराई से प्रश्न आएंगे। ऐसा वैसे तो आपको सिलेबस में सब कुछ दिया हुआ था, लेकिन किसी को भी ये अनुमान नहीं था कि प्रश्न गहराई से उठेंगे या कैसे उठेंगे। तो इस शिफ्ट वालों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, 15 की पहली शिफ्ट वालों को। तो मैं बताऊंगा आपको कि किस शिफ्ट वालों के नंबर यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी थी। देखिए, अगर मैं बात करूँ ग्राफ की यानी डीआई की, तो दोस्तों डीआई तो हर शिफ्ट में, चारों शिफ्टों में से एक डीआई क्या था, एक डीआई कैलकुलेटिव था। इसे हार्ड नहीं कह सकते, ये कैलकुलेटिव था, यानी इसको करने में समय लग रहा था, इसको करने में समय लग रहा था। जो 3 ग्राफ थे वो आसानी से हर कोई बच्चा कर रहा था, लेकिन एक ग्राफ को करने में वाकई में समय लग रहा था। कुछ बच्चों से तो एक ग्राफ हिला भी नहीं, यानी कुछ बच्चों ने 2 ग्राफ करे 2 छोड़ दिए, 2 करे 2 छोड़ दिए, इस तरीके से कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 3 करे 1 छोड़ दिया, 3 करे 1 छोड़ दिया। तो अगर मैं ग्राफ की देखूँ तो ग्राफ तो हर शिफ्ट में ही हार्ड था। हाँ, जिसने 100 बार प्रैक्टिस करी होगी उसके लिए कुछ हार्ड नहीं था, वो 20 में से 20 करके आया। मैं खुद गया था पैट का एग्जाम देने, 4 ग्राफ थे, चारों के चारों मैंने करे हैं, और 20 में से 20 क्वेश्चन मेरे ग्राफ के बिल्कुल ठीक हैं, यानी डीआई के 20 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने पिछले साल भी दिया था ये एग्ज़ाम, पिछले साल भी हमारे अच्छे नंबर आए थे इसमें। पिछले साल की बात करूँगा तो दोस्तों पिछले साल मेरे इस पैट के एग्ज़ाम में 76 नंबर आए थे, और इस साल जो मेरे नंबर हैं दोस्तों 81.5 यानी 81.5 नंबर हैं। और 16 की पहली शिफ्ट में मेरा पेपर था, 16 की पहली शिफ्ट में मेरा पेपर था, जिसमें 81.5 मेरे नंबर बैठ रहे हैं। तो बात करते हैं दोस्तों कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। तो अगर देखी जाए, मुझे जो हार्ड शिफ्ट लगी, मैं अपने अब देख कर बताऊँगा, मुझे जो शिफ्ट हार्ड लगी वो 16 की दूसरी वाली शिफ्ट हार्ड लगी, क्योंकि 16 की पहली में मेरा पेपर था, मुझे पता था, मैंने दिया था। तो 16 की दूसरी वाली शिफ्ट मुझे हार्ड लगी, और 15 की पहली वाली शिफ्ट हार्ड लगी। 15 की पहली वाली और 16 की दूसरी वाली, ये 2 शिफ्ट मुझे हार्ड लगी। लेकिन अब बात करें कि नॉर्मलाइजेशन में किसके नंबर बढ़ेंगे। दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में अगर कोई शिफ्ट हार्ड है तो यही मायने नहीं रखता, कुछ और भी वहाँ देखा जाता है। जो पहली शिफ्ट होती है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की हो, जो पहली शिफ्ट होती है उसको तो हमेशा फ़ायदा होता ही होता है, और उसके अलावा भी एक आध शिफ्ट को फ़ायदा होता है। वो मैं बताने वाला हूँ कि इसके अलावा भी किस शिफ्ट को दोस्तों फ़ायदा होगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि यहाँ 15 की पहली शिफ्ट में के वाले बच्चों को कुछ भी अंदाज़ा नहीं था, तो इनके नंबर तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। जो 15 की पहली शिफ्ट में जिसका पेपर था उसके दोस्तों आप लिखवा कर ले जाइए मुझसे कि 3 से 4 नंबर उसके बढ़ने वाले हैं। 3 बढ़ जाओ या 4 बढ़ जाओ, 3 से 4 नंबर उसके बढ़ने वाले में हैं 15 की पहली शिफ्ट वाले के। 15 की दूसरी शिफ्ट वाले का कोई नंबर नहीं बढ़ेगा और ना ही घटेगा। 15 की दूसरी वाले का कोई नंबर ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा, जितने उनके हैं उतने ही रहने वाले हैं।
और बात करें 16 की सेकंड शिफ्ट की, तो यहाँ पर आपको 1 से 2 नंबर आपको बढ़ेंगे। 16 की दूसरी शिफ्ट के 1 से 2 नंबर बढ़ेंगे। और दोस्तों 16 की जो पहली शिफ्ट थी उसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपका 1 नंबर आपका घट गया है। 1 या 2 नंबर आपको 16 की पहली शिफ्ट में घटा मिलेगा। ये सत्य और सटीक विश्लेषण के आधार पर बताया गया। पिछले साल भी हमने बिल्कुल ऐसे ही बताया था कि कौन सी शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे, किसके कितने बढ़ेंगे, बिल्कुल वैसा ही हुआ था। जो पिछले साल पैट का एग्जाम हुआ था उसमें हमने बताए थे कि पहली शिफ्ट वालों के नंबर बढ़ेंगे, तो पहली शिफ्ट वालों के बढ़े थे, सबका 1 1 नंबर, 1.5 1.5 नंबर, 2 2 नंबर तक बढ़े थे। तो देखिए दोस्तों, अब शिफ्ट हार्ड कैसी है, एग्जामर कैसे पता करते हैं कौन सी शिफ्ट हार्ड है, तो वो ये देखते हैं कि 15 की पहली शिफ्ट थी उसमें बच्चों का औसत स्कोर निकाला जाता है। मान लीजिए कि उसमें बच्चों का औसत स्कोर 100 में से 75 आ रहा है निकल कर, फिर वो सेकंड शिफ्ट का औसत स्कोर निकालेंगे, मान लीजिए इसमें 70 आ रहा है। फिर मान लीजिए 16 की पहली शिफ्ट का औसत स्कोर निकालेंगे, इसमें 80 आ रहा है। मान लीजिए 16 की दूसरी शिफ्ट का औसत स्कोर निकालेंगे तो इसमें मान लीजिए इसमें 76 आ रहा है। तो जिस शिफ्ट का औसत स्कोर सबसे कम होगा वो शिफ्ट सबसे हार्ड मानी जाएगी एग्जामिनर के अनुसार। तो ये है। अब चाहे उस शिफ्ट में मान लीजिए कि उस शिफ्ट में सभी भाई कमज़ोर बच्चे बैठ गए हों, तो उस हिसाब से भी उस शिफ्ट के औसत अंक कम रह गए हों, तो वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है दोस्तों। एग्जामिनर उसी आधार पर शिफ्ट को हार्ड मानता है जिस शिफ्ट में औसत स्कोर कम होता है। मान लीजिए भाई 15 की पहली शिफ्ट बहुत हार्ड थी ऐसे मान लीजिए, लेकिन उसमें टॉपर सभी ब्रिलियंट यानी जीनियस बच्चे बैठ गए ज़्यादातर, तो वो औसत स्कोर इसका बढ़ा ले जाएंगे। तो इस तरीके से हार्ड शिफ्ट को भी एग्जामिनर हल्की मान लेता है। ये होता है मानने का तरीका। औसतन स्कोर निकाला जाता है, जिस शिफ्ट का औसतन स्कोर कम बैठता है वही शिफ्ट हार्ड मानी जाती है। मेरे हिसाब से यहाँ 15 की पहली और 16 की दूसरी, इन दोनों शिफ्टों को फ़ायदा होने वाला है। 15 की पहली शिफ्ट में 3 से 4 नंबर बढ़ने वाले हैं और 16 की दूसरी शिफ्ट में 1 से 2 नंबर बढ़ने वाले हैं। और 16 की पहली शिफ्ट में 1 या 2 नंबर आपके कम होंगे और 15 की दूसरी शिफ्ट में किसी का कोई नंबर ना बढ़ेगा ना घटेगा। ये बिल्कुल सत्य और सटीक विश्लेषण है। जो लोग चैनल पर नए हों अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। लोअर पीसीएस की तैयारी यहाँ बिल्कुल फ्री कराई जाएगी। लोअर पीसीएस जूनियर असिस्टेंट ग्राम पंचायत अधिकारी जो न्यू वैकेंसी आने वाली हैं उनकी बहुत जल्दी यहाँ फ्री तैयारी कराई जाएगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।